आप देख रहे हैं डीडी की पाठशाला। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और दबाइए बेल आइकन को ताकि आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से नए वीडियो की जानकारी मिलती रहे। हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम इंग्लिश रीडर क्लास 6 लेसन 14 पपी एंड आई का क्वेश्चन आंसर जानेंगे। आप देख रहे हैं डीडी की पाठशाला। मैं हूं आपका गुरुजी दानेश्वर धुरु जी। तो चलो करते हैं क्वेश्चन का आंसर बनाना शुरू जी। तो चलो आ जाओ भाई, क्लास 6 लेसन 14 पपी एंड आई का क्वेश्चन आंसर बनाना प्रारंभ करते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, बोध के प्रश्न। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, अर्थात निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, हु डज आई स्टैंड फॉर इन द टाइटल, अर्थात इस शीर्षक में मैं किसके लिए प्रयोग हुआ है। तो आंसर लिखेंगे, आई स्टैंड्स फॉर ए लिटिल बॉय इन द टाइटल, अर्थात शीर्षक में मैं का प्रयोग छोटे लड़के के लिए किया गया है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बन जाता है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। वाई डज द चाइल्ड टॉक टू एवरीवन ही मीट्स ऑन हिज वे, अर्थात बच्चा रास्ते में सबसे हर एक से क्यों बात करता है ना। तो क्यों बात करता है उसको आंसर में लिखना है। तो आंसर बनेगा, द चाइल्ड टॉक्स टू एवरीवन बिकॉज ही वांट्स टू प्ले, अर्थात बच्चा हर एक से बात करता है क्योंकि वह खेलना चाहता है। जैसे कि अंत में जो पपी है वो खेलने जा रहा था तो उसके साथ खेलने वह गया, खेलना चाहता था, है ना। तो इसीलिए हर एक से बात करता है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बन जाता है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। वाई डज द चाइल्ड एग्री टू गो विथ द पपी, अर्थात बच्चा जो कुत्ते के बच्चे के साथ क्यों जाना चाहता है। तो आंसर बनेगा इसका, द चाइल्ड एग्रीज टू गो विथ पपी बिकॉज पपी वॉज गोइंग अप इन द हिल्स टू रोल एंड प्ले, अर्थात बच्चा पपी के साथ जाना चाहता है क्योंकि पपी पहाड़ियों में चक्कर लगाने रोल करने के लिए वह खेलने जा रहा था, इसलिए लड़का जो है उसके साथ जाना चाहता था, है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बन जाता है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। वाई डज द चाइल्ड ऑलवेज से नो नॉट आई, अर्थात बच्चा हमेशा नहीं, मैं नहीं क्यों कहता है। तो आंसर बनेगा इसका, द चाइल्ड ऑलवेज सेज नो नॉट आई बिकॉज ही डजंट वांट टू गो विथ देम, अर्थात बच्चा हमेशा नहीं, मैं नहीं कहता है क्योंकि वह उनके साथ नहीं जाना चाहता है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बन जाता है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। लिस्ट द नेम्स ऑफ ऑल दोस हु सेड विल यू कम विथ मी या अस, अर्थात उन सब नामों की सूची बनाओ जो कहे क्या तुम मेरे साथ या हमारे साथ आओगे। तो उसका सूची बनाना है। तो आंसर बनाते हैं, दोज नेम्स आर फॉलोइंग। ए बन जाएगा ए मैन, बी बन जाएगा ए हॉर्स, सी बन जाएगा ए वुमेन और डी बन जाएगा रैबिट्स। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बन जाता है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। व्हाट इज द क्वेश्चन दैट द चाइल्ड आस्क्स एवरीवन ही मीट्स, अर्थात वह प्रश्न क्या है जिसे बच्चे ने हर एक से पूछा, जिससे मिला, जिस किसी से भी मिला सबसे पूछा। तो उसका आंसर लिखेंगे, द चाइल्ड आस्क एवरीवन ही मीट्स वेयर आर यू गोइंग टू, अर्थात बच्चा ने हर एक से पूछा जिससे मिला, है ना, तुम कहाँ जा रहे हो, ऐसा पूछा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बन जाता है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। राइट द आंसर ही गेट्स टू हिज क्वेश्चंस, अर्थात उस उत्तर को लिखिए जो वह अपने प्रश्न में पाता है। जो लड़का जो है प्रश्न किया और उसका उत्तर पाता है उसको हमें आंसर में लिखना है। तो आंसर बनेगा, ही गेट्स द आंसर टू हिज क्वेश्चंस आर, पहला बन जाएगा डाउन टू द विलेज टू गेट सम ब्रेड, ए मैन ने कहा, एक आदमी ने कहा, है ना।
सेकंड बन जाएगा डाउन टू द विलेज टू गेट सम है, ये एक घोड़े ने कहा, ए हॉर्स ने कहा। तीसरा बन जाएगा डाउन टू द विलेज टू गेट सम बार्ले, ए वुमेन, एक महिला ने कहा। डाउन टू द विलेज टू गेट सम ओट्स, सम रैबिट्स ने कहा। ये सब है ना। एंड पांचवा नंबर का है अप इन द हिल्स टू रोल एंड प्ले, ये किसने कहा, ए पपी ने कहा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बन जाता है। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 8 पर। राइट द ओपनिंग लाइन ऑफ ईच स्टेंजा, अर्थात प्रत्येक पद की आरंभिक पंक्ति को लिखिए। तो आंसर बनेगा इसका द ओपनिंग लाइन्स आर फॉलोइंग, अर्थात आरंभिक पंक्तियां निम्नलिखित है। देखो आई मेट ए मैन एस आई वेंट वॉकिंग, सेकंड बन जाएगा आई मेट ए हॉर्स एस आई वेंट वॉकिंग। तीसरा बन जाएगा आई मेट ए वुमेन एस आई वेंट वॉकिंग। एंड नेक्स्ट बनेगा आई मेट ए रैबिट्स एस आई वेंट वॉकिंग। एंड पांचवें नंबर का बनेगा आई मेट ए पप्पी एस आई वेंट वॉकिंग। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बन जाता है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। 9 में दिया गया कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद द वर्ड्स फ्रॉम द पोएम, अर्थात कविता में शब्दों से निम्नांकित वाक्यों को पूर्ण कीजिए। जो ब्लैंक दिया है, खाली स्थान दिया है, उसको पूर्ण करना है। जैसे ए दिया है, देखो द मैन वॉज गोइंग टू गेट, है ना, तो ये रहेगा सम ब्रेड, ये पहला बन जाएगा, अर्थात ए बन जाएगा। बी बनेगा, देखो द हॉर्स वॉज गोइंग टू गेट, क्या बनेगा, सम हे। सी देखते हैं द वुमेन वॉज गोइंग टू गेट, ये बन जाएगा सम बार्ले। एंड डी दिया है, देखो द रैबिट वेयर गोइंग टू गेट, तो ये क्या बन जाएगा, सम ओट्स। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बन जाता है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन 9 का बी। पिक आउट द वर्ड्स फ्रॉम द पोएम रिलेटेड टू फूड एंड पुट देम इन द वेब चार्ट गिवन बेलो, अर्थात कविता में भोजन से संबंधित शब्दों को छांटो और उन्हें दिए हुए जाल में भरिए, है ना। तो जाल दिख रहा है, बॉक्स दिख रहा है, उसमें हमें भरना है जो भोजन है इस कविता में आए हैं उसको छांट कर भरना है ना। तो पहला बन जाएगा, देखो ब्रेड, अर्थात डबल रोटी, है ना। दूसरा बन जाएगा हे, घास। तीसरा बन जाएगा बार्ले, जौ। और चौथा बन जाएगा ओट, अर्थात जई। तो इस तरह से क्वेश्चन बी का आंसर बन जाता है। अब आ जाते हैं ओकैबुलरी, शब्दकोश शब्द भंडार में। इसमें एक क्वेश्चन दिया गया है, देखो चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द गिवन पेयर्स एंड कंप्लीट द राइम्स, अर्थात दिए गए जोड़ी से उचित शब्द चुनो और तुकांत को पूरा कीजिए। जो नीचे दिख रहा है 1 और 2 अभी दिख रहा है 2, द लिटिल गर्ल हेड टीथ लाइक, है ना। तो इस तुकांत को हमें पूरा करना है, ब्लैंक को भरना है। ऊपर से जो बॉक्स दिख रहा है उसमें से वर्ड को लेना है और पूरा करना है। तो आंसर बनाना प्रारंभ करते हैं। पहला है ना, द लिटिल गर्ल्स हैड टीथ लाइक, तो ये क्या बन जाएगा, पल्स, अर्थात छोटी लड़कियों के दांत मोती जैसे होते हैं, ये बनेगा। सेकंड दिया है, देखो द क्लाउड्स ब्रिंग शावर्स टू द थर्स्टी, अब ये क्या बनेगा, फ्लावर्स, जैसे शावर्स और फ्लावर्स, ये राइम जुड़ रहा है, अर्थात बादल प्यासे फूलों की वर्षा करते हैं। तो ये दूसरे पॉइंट का आंसर बन जाता है। अब आ जाते हैं तीसरे पॉइंट में, दे मूव्ड देयर फीट टू द ड्रम्स लाउड, तो ये बन जाएगा बीट, जैसे फीट और बीट राइमिंग जुड़ा ना, तो इस तरह से ये बन जाएगा, अर्थात वे ढोल की तेज थाप पर अपने पैर हिलाते हैं, है ना, मूव करते हैं। तो ये तीसरा बन जाएगा। अब चौथा देखते हैं, ही सेज ही एग्रीज विथ दोस बट नॉट, तो ये बनेगा दिस, है ना। पांचवा पॉइंट देखते हैं, द मोस्ट नॉटी वॉइस मेक ए लॉट ऑफ, अब ये क्या बनेगा, नॉइस,
अर्थात शोर, है ना। तो ज़्यादातर छोटे लड़के बहुत शोर करते हैं। तो इस तरह से 5वां पॉइंट का आंसर बन जाता है और वोकैबुलरी ए का क्वेश्चन का आंसर बन जाता है। अब आ जाते हैं वोकैबुलरी का क्वेश्चन बी। मैच फ्रेसेस इन कॉलम ए विद द राइमिंग वर्ड्स इन कॉलम बी, अर्थात ए कॉलम में दिए गए वाक्यांशों को बी कॉलम में दिए गए तुकांत शब्दों के साथ मिलाइए। तो ए और बी को हमें मिलाना है, तो चेंज करेंगे हम लोग बी को और साइड में लिखेंगे आंसर। तो देखो पहला बनाते हैं, बिग रेड हाउस दिया है ना। तो इसका सही आंसर बन जाएगा वाइट टाइनी माउस। तो हाउस माउस तुकांत मिल रहा है, राइम मिल रहा है। सेकंड देखते हैं, ब्राउन फर कोट्स, है ना। तो ये क्या बनेगा, न्यू ग्रीन नोट्स, ये बन जाएगा। तीसरा देखते हैं, गोल्डन डे लाइट। तो गोल्डन डे लाइट का बन जाएगा लिटिल ब्राइट काइट, लाइट काइट, है ना। एंड लास्ट देखो डार्क क्लाउडी स्काई। तो एक बचा है, वो बन जाएगा न्यू रेड टाई। तो इस तरह से वोकैबुलरी क्वेश्चन बी का आंसर बन जाता है। अब आ जाते हैं ग्रामर में, व्याकरण में। क्वेश्चन दिया गया है, एस यू नो सम ऑब्जेक्ट कैन बी कंटेंट एंड सम नॉट, अर्थात जैसा कि आप जानते हैं कुछ वस्तुओं को गिना जा सकता है और कुछ को नहीं गिना जा सकता। वी कैन काउंट ट्रीज एंड चेयर्स बट वी कैन नॉट काउंट मिल्क एंड सैंड, अर्थात हम वृक्षों और कुर्सियों को गिन सकते हैं लेकिन हम दूध और रेत को नहीं गिन सकते। रेत को गिनते गिनते थक जाएंगे, है ना, और लिक्विड है दूध, उसको नहीं गिन सकते। पिक आउट काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन, अर्थात काउंटेबल गणना करने योग्य संज्ञा और गणना अगणनीय संज्ञा को क्या करना है, पिक करना है, पिक आउट करना है फ्रॉम द पोएम, अर्थात कविता से, एंड राइट देम इन द करेक्ट कॉलम, और उचित कॉलम में लिखिए, है ना। तो काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन दो कॉलम दिखाई दे रहा है। काउंटेबल जिसको हम लोग गिन सकते हैं और अनकाउंटेबल अर्थात अगणनीय संज्ञाओं को इसमें लिखना है, जो इस पार्ट में आए हैं उसी को लिखना है। तो काउंटेबल नाउन को पहले फिल करते हैं। तो आंसर बनेगा पहला मैन जिसको गिन सकते हैं, दूसरा वुमेन, तीसरा विलेज, चौथा हॉर्स, पांचवा रैबिट, छठवा पप्पी एंड डे। तो दिन को भी गिन सकते हैं। तो इस तरह से काउंटेबल नाउन में आ जाएगा। और अनकाउंटेबल नाउन में क्या आ जाएगा, हे घास, बार्ले, तीसरा ओट्स। तो इस तरह से ये बन जाएगा। अर्थात इस ग्रामर का क्वेश्चन का आंसर यहीं पर समाप्त होता है। साथ ही इस लेसन का भी क्वेश्चन आंसर समाप्त होता है। आशा करता हूँ यह वीडियो लेसन आपको अच्छा लगा होगा। और अधिक वीडियो की जानकारी के लिए हमारे चैनल डीडी की पाठशाला को सब्सक्राइब कीजिए और दबाइए बेल आइकन को और ऑल सेलेक्ट कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से नए वीडियो की जानकारी मिलती रहे। तो इसी आशा के साथ आज का ऑनलाइन क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।